लोभी को भी भगवान मिल गए, है ना। भक्त को तो मिलता ही मिलता है, शराबी को भी भगवान मिल गए, पर एक को भगवान आज तक नहीं मिले। न मैंने पुराणों में देखा, न मैंने मेरे जीवन का अनुभव किया। पता है किसको? ईर्ष्या करने वाले को, द्वेष रखने वाले को। वो कितनी भी भक्ति करे उसे भगवान कभी नहीं मिलते। वो कितने भी जन्म ले, याद रखना, उसे भगवान कभी नहीं मिले। सुंदरकांड में चौपाई है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पत्थर का टुकड़ा एक बार मंदिर जाता है, भगवान बन जाता है। हम रोज मंदिर जाते हैं और हमारी बुद्धि में परिवर्तन नहीं आए, हमारी वाणी में परिवर्तन नहीं आए, हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन नहीं आए। हम प्रयागराज नहाए आए, चारे धाम करी आए, न जसा न वसा, काई मतलब न घोड़ा न को दुख दियो, पैसा भी गया, अनर जसा का दसा। पर दिल से बात बताओ टोकलाई वालों की, आपका भाव वास्तविक में बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र भाव है, बहुत निर्मल भाव है। क्योंकि 8वें महीने में आपके गांव में ठाकुर जी फिर आ गए। श्रावण में नर्मदा मैया आई और 8वां महीना चल रहा है अभी, है ना। वापस ठाकुर जी आ गए, भगवान भोलेनाथ आकर विराजमान हो गए। ये हमारा सौभाग्य है और ये भाव है। बस ठाकुर जी को यही प्रार्थना करना कि प्रभु जो प्रेम और भक्ति हमारे दिल में आपके प्रति है, आपका प्रेम और विश्वास हमारे मन में आपके प्रति है, आपका हमारे प्रति है, बस इस रिश्ते को हमेशा चलने देना भगवान। ये रिश्ता हमेशा बना रहे, ये प्रेम आपका और मेरा हमेशा ऐसा बना रहे। मैं हमेशा रोज मंदिर आते रहूं, रोज आपका दर्शन करती रहूं। आप ऐसी कथाएं सत्संग हमारे गाँव में हमेशा होते रहे, ऐसे गुरु जी हमारे गाँव में आते रहे, गुरु की वाणी मिलती रहे। क्योंकि 12 महीना में एक कव कई हुए कि जैसे घाट न पे बहुत गंदगी भी जाए, तो 12 महीने में एक बार जब नर्मदा जी में बाढ़ आती है ना, तो नर्मदा जी पूरे घाटों की सफाई कर देते हैं, एक बार में सब कचरा साफ कर देते हैं। तो उस प्रकार 12 महीने में एक बार यदि ठाकुर जी आ जाते हैं ना, तो हमारे मन के अंदर जो विकार भर जाते हैं उनको साफ करके हमारे जीवन को शुद्ध और भाव को निर्मल बना करके वो चले जाते हैं। तो नरसिंह मेहता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी अब वो 4 सन्यासी आए और नरसिंह जी को कहे कि हमको रोटी खवाड़। तो नरसिंह जी कहे कि तुमको रोटी कहाँ से खवाड़ू, हमारा पास तो पहले भी नहीं कोई व्यवस्था थी और अभी भी कोई व्यवस्था को नहीं है सा। वो तुलाधर सेठ के पास केदार राग गिरवी धरी, जात वाला कह नहीं तक जात से बंद कर देवांगा। तो 60 रुपया उधार लेकर के आया था, राग को गिरवी रख करके सब गांव का लोग झिमीगा ना, जो बचे वो भी लेगा। मारा घर तो कहीं कच्चो सामान भी न दियो, हमारा पास कहीं होए तो खवाड़ू कह कि नहीं, झूठ बोला है, पाखंड करता है, आडंबर करता है। देख तेरी हम राजा जाके शिकायत कर देंगे कि तेरे चक्कर करिए, मारा में कई गलती होएगा तो राजा मक दंड दे, और नहीं होएगा तो आसी बात है, इन्हीं बात पता जावांगा। 4 संत राजा मांडलिक के पास गए और राजा मांडलिक को जाकर कहा कि आपके राज्य में क्या हो रहा है आपको पता भी है? बोले क्या हो गया? बोले आपके गांव में एक नरसिंह मेहता नाम का वो ढोंगी है, वो भगवान के नाम का पाखंड करता है। वो तो कहता है कि भगवान की माला मेरे गले में आ जाती है और भगवान मको 11 का दिन कीर्तन करूं तो मको पानी पिलावना होगा। ऐसा? अब राजा पहले कानों के कच्चे रहते थे, सुना होगा आपने भी कथा में, बहुत सारी पुराने लोग वार्ता कहता था, हम राजा न की बात कहता था। तो राजा कान के कच्चे होते हैं, तो राजा ने सुन लिया। ऐसा हो सकता है, सिपाही को भेजा जाओ नरसिंह मेहता को पकड़ कर लाओ। सिपाही गए, सिपाहियों ने कहा नरसिंह मेहता आप ही हो? बोले हाँ।
बोले राजा साहब आपको बुला रहे हैं, राजा मांडलिक ने आपको याद किया है। तो नरसिंह मेहता ने कहा राजा को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, परंतु राजा साहब को कह देना आज एकादशी है और मैं एकादशी के दिन कहीं नहीं जाता। मेरा नियम है हर 11 को मैं हरि मंदिर में कीर्तन करता हूँ, अखंड निराहार उपवास करता हूँ और 11 के दिन मैं रात भर जागरण करता हूँ। राजा साहब की मर्जी हो तो राजा साहब खुद ठाकुर जी के मंदिर में आ जाए। मैं राजा साहब के घर आज नहीं आ सकता, कल आ जाऊंगा। अब सिपाही ने यहाँ से जाई ना और 4 मन से जोड़ी ने कही दी कि साहब वो तो बहुत घमंडी है, उस सन्यासी ने 100 रुपये को दे दिया कि तू जरा बड़े चढ़े न कही दीजिए। राजा साहब के पास जाकर कहे अरे वो कहाँ है, बड़ा ढोंगी है, ये सन्यासी सही बोल रहे। हमने कहा कि तुमको राजा साहब ने बुलाया है। तो वो कहे कि कहाँ के राजा साहब, कौन राजा साहब, मैं किसी राजा को नहीं जानता, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, राजा को टाइम हो तो राजा मेरे पास आए, मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा। राजा साहब कोई ऐसा बोला? हाँ देखो कहीं। अब राजा ने क्या करा कि पूरा कुटुंब परिवार को साथ में लिया। 11 का दिन, आज का ही दिन था 11, आज 11 के दिन बहुत बड़ा मंदिर था ठाकुर जी, वहां पर बिहारी जी की मूर्ति थी। वहीं पर नरसिंह मेहता रात को भजन कीर्तन करते थे, 12 बजे तक अखंड कीर्तन करते थे। और भगवान नरसिंह मेहता को रात में पानी पिलाने आते थे 11:30 बजे, किसी का भी रूप धर के आ जाते थे। जैसे नरसिंह मेहता की गांव में एक मामी साहब थी, मामी साहब का रूप धर के पानी पिलाने आ जाए, कहीं किसका रूप धर के पानी पिलाने आ जाए भगवान। रानी हो या पानी पियो दियो गड़ा को हार, ये कथा चल रही है। अब राजा अपने कुटुंबों को लेकर गया, सब बैठ गए वहां पे। क्यों नरसिंह, अब राजा के मन में तो इतनी ईर्ष्या थी, इतना द्वेष था नरसिंह जी के प्रति कि राजा जी को नरसिंह जी की भक्ति नहीं दिखाई दी, नरसिंह जी का विश्वास नहीं दिखा, नरसिंह जी का प्रेम नहीं दिखा, नरसिंह जी के प्रति ठाकुर जी की सच्ची लगन नहीं देखी। जब इंसान के ऊपर क्रोध आता है ना, जब मनुष्य के मन के अंदर विकार आते हैं ना, तो उसको अच्छा बुरा सही गलत का कुछ ज्ञान नहीं होता। जैसे रावण जब सीता जी का हरण करने गया तो रावण की आंखों ने, रावण के हृदय में काम ने प्रवेश कर लिया। मंदोदरी ने कितना समझाया कि स्वामी सीता कोई साधारण नारी नहीं है, लंका में काल बन करके आई, लंका का विनाश करने आई है, पतिव्रता नारी है, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। यदि सीता जी लंका में जितने दिन रहेगी उतनी आपकी उम्र घटेगी और उतना लंका का नाश होगा। क्योंकि आप सीता जी को यदि बहन बना कर लाते, बेटी बना कर लाते तो दुनिया में आपका यश होता, पर आप सीता जी के ऊपर कुदृष्टि डाल के सीता जी को लाए हो स्वामी, ये अच्छी बात नहीं है। मंदोदरी ने समझाया पर रावण ने जान दे दी पर जानकी नहीं दी। क्योंकि अहंकार, अहंकार, अहंकार से तीनों गए, गोरो हुए बहुवंश, और यकीन नहीं दो तो एक लो रावण कोरो और कंस। जब सीता जी अशोक वाटिका में भोजन नहीं करती थी तो माता मंदोदरी सोने की थाल में, चांदी के लोटे में, हीरे मोती की कटोरियों में 56 प्रकार का भोजन और गंगा जल लेकर जब माता सीता जी के पास पहुंची और सीता जी को हाथ जोड़कर निवेदन किया और कहने लगी कि मकदड़ लाडू रावण न भेजा, माता मंदोदरी पर से था, उठो वो सीता जी भोजन कर जो, न हुई जा जो लंका की ना, मारा स्वामी धरू रे तुम्हारो ध्यान। मकदड़ लाडू नहीं खाओ मंदोदरी, हाँ नहीं बनू लंका किनार, नहीं नीर पेवा गढ़ लंका को, मारो राम ही एक भरता, मारा स्वामी धरू रे तुम्हारो ध्यान। आसी सत की तू होती वो सीता, तो सुन मारा मन कीवा, मारो पति तक कुटिया सिलायो, तो उन दिन क्यों ने दिया श्राप, मारा स्वामी धरू रे तुम्हारो ध्यान। मंदोदरी कहे कि तू इतनी सतवंती थी, इतनी पतिव्रता थी सीता, तो मेरे पति जब हरण करके रखे उसी वक्त श्राप दे देती। तो माता सीता जी मुस्कुरा कर कहने लगी, धन धन वो माता, धन वो मंदोदरी, मन राखी लियो तारो शोभा, मारा राम की कदीमक सौगंधनी होती,
तो तुको चिमटी भरनी मिल तीरा मारा स्वामी धरू रे तुम्हारो। कभी मेरे ससुर जी की और मेरे पति की सौगंध नहीं होती ना, तो तुको गंगा में नाकना को राग भी नहीं मिलती है, शरीर तो और दूर से। तब माता मंदोदरी रावण के पास गई और समझाया कि स्वामी अभी भी टेम छे, अभी भी सीता जी को राम जी के श्री चरणों में वापस भेज दो तो हमारा कल्याण है, आपका यश बढ़ेगा। तो रावण ने नहीं सुनी। ऐसे राजा मांडलिक की बुद्धि पर भी रावण आकर बैठ गए। राजा मांडलिक की बुद्धि नहीं चली। राजा मांडलिक ने कहा कि नरसिंह तू सच्चा है और आज 11 से है, और कभी ये ठाकुर जी की माला उतर के तेरे गले में आ जाए, मेरी आंख के सामने मेरा कुटुंब बैठा है, पूरा गांव बैठा है, तो तेरी भक्ति सच्ची और तू सच्चा, नहीं तो तेरा ठाकुर भी झूठा न तू भी झूठा। जैसे मीराबाई सा की परीक्षा ली थी चित्तौड़गढ़ में राणा विक्रम सिंह जी राठौड़ ने। मीराबाई के देवर जी ने कहा था कि भाभी साहब ये भगवा वस्त्र उतारो, ये ढोंग पाखंड बंद करो, ये साधु महात्माओं के साथ बैठना बंद करो, ये गली गली घूमना बंद करो। तुम साधारण नारी नहीं हो, चित्तौड़गढ़ की महारानी हो, राजपूत वंश की मान मर्यादा हो, हमारे कुल को देखो, हमारे वंश को देखो। मीराबाई ने कहा कि उच्च कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता राणा विक्रम सिंह जी राठौड़। इंसान महान बनता है अपने कर्मों से, इंसान महान बनता है अपने आचरण से, अपने विचारों से। उच्च कुल में जन्म ले लेने उच्च विचार नहीं हो तो वो कुल किस काम का? हाँ? फिर भी राणा विक्रम सिंह जी की समझ में नहीं आए तो दूध का कटोरा रख दिया ठाकुर जी के सामने और कहा भाभी साहब तू सच्ची हो, तेरा ठाकुर सच्चा हो, ये दूध ठाकुर जी हमारे सामने पिया आंखों के, हम कहें कि तू सच्ची, तेरा ठाकुर सच्चा ने, तू भी झूठी, तेरा भगवान भी झूठा। तो मीराबाई ने पांव में घुंघरू न हाथ में करताल बांधकर कहा था, दूध का कटोरा भर लिया मीराबाई रे, पीवो मारा श्याम मीराबाई नी दुहाई रे, पीवो मारा श्याम मीराबाई नी दुहाई रे। भोला भगतारी ठाकुर लाज बचावे रे, मीरा बुलावे थने दासी बुलावे, आजा मनमोहन मीरा निरतनी बुलावे, मीरा बुलावे तने दासी बुलावे। अपने देवर जी को एक बार कहती है, पत्थर ने कई पूजो राणा जी ठाकुर ने झिमाओ रे, पत्थर ने कई पूजो राणा जी ठाकुर ने झिमाओ रे, झूठ कपटनी कुल को दाग लगायो रे, भगवा उतारो मीरा राणो समझावे रे, मीरा बुलावे थने दासी बुलावे रे, मीरा बुलावे तने दासी बुलावे रे। मीरारी पुकार सुन श्याम धनियायो रे, मीरारी पुकार सुन श्याम धनियायो रे, दूध का कटोरा भरिया सारो गटकायो रे, दूध का कटोरा भरिया सारो गटकायो रे। भोला भगतारी ठाकुर लाज बचावे रे, मीरा बुलावे तने दासी बुलावे। मीराबाई और राणा विक्रम सिंह जी राठौड़ की आंख के सामने ठाकुर जी की मूर्ति प्रकट हुए भगवान, और राणा विक्रम सिंह जी के सामने दूध का प्याला पिया, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। जिसकी मति के अंदर पाप होगा, जिसके अंदर विकार होगा, उसको कितना भी आप ज्ञान दो, कितना भी उपदेश को, पर उसकी बुद्धि के अंदर चेतनता नहीं आई। आखिर में मीराबाई ने मारवाड़ को छोड़ दिया, मीराबाई वृंदावन चली गई, वृंदावन से मीराबाई गुजरात चली गई, और रणछोड़ राय के शरीर में जीते जी समाहित हो। नरसिंह मेहता थे गुजरात के, पर नानी बाई का मायरा कहाँ गया जाता है? मारवाड़ में। वो गुजरात के थे, पर गुजरात में मायरे को कोई नहीं जानता, और मीराबाई थी मारवाड़ की,
पर मीराबाई को मारवाड़ में कोई नहीं गाता, मीराबाई को गाया जाता है गुजरात में। जो जहां पर जिसका जन्म होता है ना, वहां पर उसकी प्रसिद्धि नहीं होती। एक कहावत है कि गांव का जोगी जोगड़ा पर गांव का सिद्ध। और इस नानी बाई के मायरे की रचना करने वाले कौन है? मायरे की रचना किसने करी? मायरे की रचना करने वाली ही मीराबाई। मीराबाई सा ने ही इस मायरे की रचना करी है, इसकी लेखक वही है मीराबाई, इसलिए मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है। मायरे की रचना मीराबाई सा ने करी, इसकी लेखक भी वही है। और बहुत पुराना ग्रंथ है मेरे पास, देखिएगा ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है, आप देख सकते हो। मायरे का ही ग्रंथ है, बहुत प्राचीन, आपको मिलेगा ही। ये मायरे का ग्रंथ है, इसमें सब लिखा है कि भगवान ने कौन से दिन मायरा भरा, मायरा सुनने से क्या होता है, मायरे की कथा करवाने से क्या होता है, मायरे में बैठने से क्या होता है। इसमें लिखा है कि जो नानी बाई के मायरे की कथा करवाता है, कथा का जजमान बनता है, कथा सुनता है, कथा में आकर बैठता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 1000 गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए सांवरिया सेठ की। भगवान सांवरिया सेठ की कृपा से उसके घर में अन्न धन लक्ष्मी का वैभव बढ़ता है, उसकी उम्र लंबी होती है, माताएं सुनती है, उसके भाई भतीजों की उम्र लंबी होती है। तो नरसिंह मेहता जी बैठे हुए हैं 11 के दिन मंदिर में। देखो परीक्षा कैसी हो रही है, पूरा गांव बैठा हुआ है। और नरसिंह जी ने कहा, ठाकुर जी मुझे उस गुनाह की सजा मिल रही जो मैंने नहीं किया। याद रखना, कभी कभी आपको सजा व्यर्थ मिल जाती जबकि आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने किसी को एक शब्द भी नहीं बोला, उसके बाद भी आप दोषी साबित हो जाते हो। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी, ध्यान रखना, आएगी, नहीं आई तो आगे आएगी। तुमने भले कुछ नहीं किया, उसके बाद भी तुम दोषी साबित हो जाओ। ऐसा समय आता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, और आए ना तो शांति बनाकर रखना। समय याद रखना, घड़ी अपने हाथ में है, समय अपने हाथ में नहीं। दिन की 6 बजती है, शाम को फिर 6 बजती है, समय का पहिया घूमता रहता है। नरसिंह मेहता बैठे हैं, एकादशी का दिन कीर्तन चालू हो गया, नाचे कूदे ताड़ बजावे, बिन केदारे हारी नहीं आवे। केदार रात तो गिरवा धरे छे, तुलाधर सेठ का है 60 रुपए में। अब नरसिंह जी नाचे कूदे ताड़ बजावे कीर्तन करे, पर ठाकुर जी नहीं आए। क्यों? कि केदार रात में गाव जब तक आवत, और केदार रात तो गिरवा धरे छे। तो नरसिंह जी भगवान को बुला रहे हैं और किस प्रकार से गा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर भजन है। सांवरिया सेठ जी गरुड़े चढ़ आवो मेरे श्याम धनी,